एक विवाह ऐसा भी भाग 29। जैसे ही पूर्वी ने गेट खोला, सामने कोई और नहीं बल्कि कुणाल खड़ा हुआ था। क्रिस कुणाल को देखकर खुश होते हुए बोला, डैडी। कुणाल ने क्रिस को गोद में उठाया और उसके गाल को चूमते हुए बोला, मेरा बेटा मुझे मिस कर रहा था। क्रिस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ डैडी, मामा अपने काम में बिजी रहती है, वो मेरे साथ खेलती नहीं। अब आप आ गए हो ना, चलो हम साथ में खेलते हैं। क्रिस की बात सुनकर कुणाल ने उसे दोबारा किस करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब डैडी आ गए हैं ना, डैडी आपके साथ देर तक खेलेंगे। कुणाल इतना बोलकर अंदर आया। उसने पूर्वी को मुस्कुराते हुए देखा। उसने अपनी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा और उसके माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। पूर्वी ने उसके हाथ को पकड़कर मुस्कुराया और उसके हाथ से उसका बैग लेते हुए कहा, आज थोड़ी जल्दी आ गए। कुणाल ने अंदर जाकर सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ मीटिंग खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा जल्दी आकर तुम्हें सरप्राइज दे दूं। वैसे भी मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा था। पूर्वी कुणाल की बात सुनकर मुस्कुराई। उसे पानी का गिलास उठाकर कुणाल को दिया। क्रिस दोनों की तरफ देख रहा था कि तभी उसने कुणाल की गोद से उतरकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो डैडी, हम चलकर बाहर गार्डन में खेलेंगे। पूर्वी ने क्रिस की बात सुनकर उसे अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, समझाया, डैडी अभी अभी आए हैं ना, पहले डैडी को फ्रेश होने दो, उसके बाद हम साथ में डिनर करेंगे, उसके बाद तुम्हारे डैडी तुम्हारे साथ खेलेंगे, ओके। कुणाल पूर्वी की और क्रिस की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। क्रिस ने पूर्वी की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और जल्दी से उसकी गोद से उतरकर डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर आकर बैठ गया। कुणाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वो मेरे साथ खेलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि अभी से डिनर करने के लिए बैठ गया। पूर्वी मुस्कुराई और सोफे से उठते हुए कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी किचन में जाकर खड़ी हुई। कुणाल उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो सीधे उठा और किचन में आकर पूर्वी को पीछे खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथ पूर्वी की कमर में डाले। उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बड़े प्यार से बोला, आज ऑफिस में तुम्हें मैं बहुत मिस कर रहा था। मैंने इतना बोलकर पूर्वी के गर्दन पर किस करने लगा। पूर्वी ने कुणाल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया है? कुणाल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस पूर्वी की गर्दन पर लगातार किस करता रहा। पूर्वी के चेहरे की मुस्कुराहट काफी बढ़ गई थी। वो पीछे घूमी और कुणाल के दोनों गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, लगता है आज काफी रोमांटिक मूड में हो तुम, है ना? कुणाल ने कहा, हाँ। और वो पूर्वी के करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। पूर्वी ने जैसे ही कुणाल के होठों को अपने होठों पर महसूस किया, उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुणाल उसे किस करते करते पेशेंट होने लगा। पूर्वी कुणाल को इस तरह किस करते देखकर थोड़ी कंफ्यूज हुई। उसने कुणाल के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धीरे से खुद से दूर करते हुए कहा, क्या हो गया है कुणाल तुम? कुणाल ने पूर्वी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसके गाल को छूते हुए उसके गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस तुम पर प्यार आ रहा है और जब मैं तुम्हें प्यार करूं तो इस तरह रोका मत करो। इतना बोलकर वह दोबारा पूर्वी को किस करने के लिए उसके होंठ के करीब आया और तभी क्रिस कुणाल को आवाज लगाते हुए किचन में आया, मम्मा, डैडी। कुणाल क्रिस की आवाज सुनकर उसे किस करते करते रुक गया। पूर्वी वापस घूमकर प्लेट उठाने लगी। क्रिस कुणाल का हाथ पकड़ते हुए बोला, डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुणाल ने किसी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी मम्मा की थोड़ी सी हेल्प कर रहा था। पूर्वी कुणाल की ये बात सुनकर पीछे घूमी और अपने भावें चढ़ाते हुए बोले, अच्छा तो तुम यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आए थे? कुणाल ने धीरे से अपना मुंह बनाया और बाकी का सामान उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगा। पूर्वी उसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराई। पूर्वी टेबल पर खाना लगा रही थी और कुणाल
फ्रेश होने के लिए रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस फ्रेश होकर आया तो वो तीनों एक साथ बैठकर डिनर करने लगे। पूर्वी अपने हाथों से क्रिश को खाना खिला रही थी और कुणाल उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराया जा रहा था। उसके चेहरे पर ग्रेटिट्यूड नजर आ रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ कितना खुश और ब्लेस्ड है। क्रिस खाना खाते खाते रुका और कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, डैडी जल्दी जल्दी डिनर फिनिश करिए, उसके बाद आप मेरे साथ खेलने बाहर चलेंगे। कुणाल ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपना खाना फिनिश करने लगा। पूर्वी अपना खाना खा रही थी, तभी धीरे से कुणाल ने टेबल के नीचे से अपना हाथ पूर्वी के पैरों पर रखा। पूर्वी कुणाल की तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कुणाल का हाथ अपने पैरों पर से हटाते हुए कहा, क्या कर रहे हो, ठीक से डिनर करो। कुणाल इतनी आसानी से उसकी बात मानने वाला नहीं था। उसने दोबारा से अपना हाथ पूर्वी के पैर पर रखते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अब क्रिस 3 साल का होने वाला है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कोई चाहिए। क्यों ना हम क्रिस को एक छोटी बहन दे दें। पूर्वी ने जैसे ही ये बात सुनी वो कहते कहते रुक गई और कुणाल की तरफ हैरानी से देखने लगी। कुणाल के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। वो अपनी चेयर से खिसक कर पूर्वी के बिल्कुल करीब आया। उसने पूर्वी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, इतना हैरान क्यों हो रही हो, वैसे भी हमारा क्रिस एक छोटी बहन को डिजर्व करता है ना। पूर्वी ने कुणाल का हाथ जल्दी से अपने पैरों से हटाया और अपना सिर हिलाते हुए बोली, चुप करो कुणाल, कुछ भी बोलते हो, तुम चुपचाप डिनर करो और मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। कुणाल पूर्वी की बात सुनकर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोला, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पूर्वी, आई रियली वांट अ लिटिल क्यूट बेबी गर्ल जस्ट लाइक यू। पूर्वी कुणाल की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। कुणाल जितना सीरियस होकर ये बात बोल रहा था, उसे समझ में आ रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। पूर्वी कुणाल को इतना सीरियस देखकर इस बात को सोचने पर मजबूर हो गई। तभी कुणाल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वैसे अगर क्रिस की एक बहन आ गई तो उसे 2 फायदे होंगे। पहले तो क्रिश को उसकी प्लानिंग पार्टनर मिल जाएगी जिसके साथ वो आराम से खेल पाएगा और दिन में जब मैं ऑफिस में होऊंगा तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और दूसरी बात, रात को भी मुझे अपनी बीवी और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने को मिलेगा। पूर्वी ने कुणाल की पूरी बात सुनकर अपने गले में अटके हुए लार को निगला और अपनी खाने की प्लेट उठाकर सीधे किचन की तरफ चली गई। कुणाल उसकी तरफ देखने लगा और क्रिस को अपने हाथों से पानी पिलाते हुए कहा, क्रिस, हम नीचे गार्डन में खेलने जा रहे हैं, जल्दी से जाकर अपने शूज पहनो। क्रिस ने जल्दी से चेयर से उतरकर अपने शूज पहनने लगा। कुणाल किचन में आया और पूर्वी की कमर में अपना हाथ डालते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। पूर्वी कुणाल की तरफ देख रही थी। कुणाल मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और तभी पूर्वी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, सोच कर बताऊंगी। कुणाल उसकी बात सुनकर खुश हुआ और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है, सोच लो आराम से। इतना बोलकर कुणाल ने पूर्वी के गाल पर किस किया। तभी क्रिश आकर कुणाल और पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए बोला, मम्मा आप भी हमारे साथ खेलने चलो ना। पूर्वी ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, अब डैडी के साथ जाओ, मम्मा को थोड़ा सा काम है। कुणाल ने पूर्वी की बात सुनकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो ना, तुम्हारा बेटा इतना प्यार से बोल रहा है। पूर्वी क्रिस की तरफ देखने लगी। क्रिस बड़ी बड़ी आंखें पूर्वी के चेहरे को ही देख रही थी। पूर्वी उसे मना नहीं कर पाई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो लोग सीधे रूम से बाहर निकले और अपार्टमेंट से बाहर आ गए। लिफ्ट से नीचे आने के बाद वो लोग बिल्डिंग के बाहर बने गार्डन में आकर खेलने लगे। पूर्वी वहीं बेंच पर बैठी कुणाल और क्रिस की तरफ देख रही थी। क्रिस कुणाल के साथ बहुत खुश था और उसके साथ खेलते हुए जोर जोर से हंस रहा था। क्रिस की हंसी को देखकर पूर्वी के चेहरे पूरी तरह चमक उठा और वह कुणाल की तरफ देखकर अपने मन में बोली, मैंने बिल्कुल भी
नहीं सोचा था कि कुणाल मेरे साथ इस तरह अपनी आगे की लाइफ बिताने के बारे में सोचेगा। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। सच में मैंने बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट फैमिली सोची थी और फाइनली मुझे मेरी परफेक्ट हैप्पी फैमिली मिल गई। पूर्वी ये बात सोचकर खुश हो रही थी और तभी कुणाल ने क्रिस का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्रिस आपकी मम्मा आराम से वहां पर बैठी, चलो चलकर मम्मा को परेशान करते। कुणाल ने जैसे ही बात कही क्रिस उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। कुणाल ने वहीं गार्डन में पड़े हुए पानी के पाइप उठाकर क्रिस के हाथों में देते हुए कहा, इसे अपनी मम्मा के पास लेकर जाओ। क्रिस तुरंत कुणाल की बात मानकर वो पाइप पूर्वी के पास लेकर गया। कुणाल ने पाइप ऑन किया और पूरा पानी पूर्वी की तरफ चला गया। पूर्वी क्रिस की तरफ देखते हुए बोली, क्रिस क्या कर रहे हो बेटा? मम्मा की तरफ से पाइप हटाओ जल्दी से, मम्मा भीग जाएगी। कुणाल वहीं पर चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी क्रिस बोला, मम्मा यही तो हम करना है ना डैडी। पूर्वी क्रिस की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। क्रिस ने पूरा पाइप पानी पूर्वी पर डाला और पूर्वी पूरी तरह से भीग गए। कुणाल भागते हुए उसके पास आया। क्रिस ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, पापा मैंने मम्मा को पूरा भिगा दिया। पूर्वी ने कुणाल को घूरते हुए कहा, कुणाल तुमने क्रिस को ऐसा करने के लिए कहा था? अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना बोलकर पूर्वी ने आगे बढ़कर क्रिस के हाथ से पाइप लिया और कुणाल को पानी से भिगाने लगी। क्रिस को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो वहीं बेंच पर चढ़कर खड़ा हुआ और जोर जोर से क्लैपिंग करते हुए बोला, ये मम्मा डैडी से जीत जाएंगी। ये क्रिस को इस तरह क्लैपिंग करते देखकर वो दोनों रुक गए। कुणाल भागते हुए क्रिस के पास गया और वो लोग वहीं गार्डन में ही आपस में खेलने लगे। थोड़ी देर बाद वो लोग घर वापस आए। उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए। क्रिस खेल खेल कर इतना ज्यादा थक गया था कि घर आते ही वो तुरंत सो गया। पूर्वी उसे बेड पर सुलाया और कुणाल की तरफ देखने लगी। कुणाल अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। पूर्वी कपड़े चेंज करके आई और रूम में फैला हुआ बाकी का सामान उठाने लगी। कुणाल ने अपना लैपटॉप बंद किया और पूर्वी का हाथ पकड़ने लगा और बाकी सारे सामान को समेटने में उसकी हेल्प करने लगा। पूर्वी कुणाल की तरफ देखकर बोली, हो गया तुम्हारा काम? कुणाल ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। पूर्वी ने कहा, आज क्रिस ने बहुत ज्यादा शैतानियां की हैं, इसीलिए देखो थक कर कैसे सो गया है। कुणाल ने पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्रिस की मम्मा भी तो कितना काम किया है, उसकी मम्मा नहीं थकी क्या? पूर्वी ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, थक तो गई हूँ एक्चुअली। कल सुबह थोड़ा जल्दी उठना है क्योंकि मुझे कल अपनी कुछ डिजाइन सबमिट करनी है और मेरे सारे डिजाइन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और मार्केट में आते ही सोल्ड आउट हो रहे हैं, तो अब मेरे ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। कुणाल उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है ना, फिर तुम इन सब कामों में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? मैं सारे काम कर लूँगा और तुम आराम करो। इतना बोलकर उसने पूर्वी को बेड पर लिटा दिया और बाकी के सारे सामान को खुद समेटने लगा। पूर्वी कुणाल की तरफ देख रही थी। उसकी नज़रों में कुणाल के लिए इज्जत और प्यार नजर आ रहा था। कुणाल ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया। वो भी पूर्वी के बगल में आकर लेटा। उसने पूर्वी को अपने करीब खींचा और पूर्वी को अपनी बाहों में भरकर पूर्वी के चेहरे को चूमने लगा। पूर्वी भी उसके साथ बहुत खुश लग रही थी और वो दोनों इस वक्त अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट को एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। पूर्वी भी जैसे और कुछ नहीं चाहिए था उसे, तो हमेशा से बस कुणाल का प्यार और उसका साथ ही चाहिए था। आज उसे मिल चुका था। कुछ देर बाद कुणाल की आंख लग गई, लेकिन पूर्वी कुणाल की बाहों में थी और उसकी आंखों में नींद मानो पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वह कुणाल के चेहरे की तरफ देखने लगी और उसके कुणाल के गाल को
अपने हाथों से छूते हुए कहा, थैंक यू सो मच कुणाल, मेरी लाइफ में वापस आने के लिए और मुझे अब मेरी परफेक्ट फैमिली देने के लिए। तुम 3 साल पहले जिस तरह से वापस मेरी लाइफ में आए उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। पूर्वी इतना बोलकर कुणाल को चेहरे को छूने लगी। धीरे धीरे अपनी सोच में डूब गई। 3 साल पहले पूर्वी शहर बदलने के बाद एक पेइंग गेस्ट की तरह एक छोटे से रूम में रह रही थी। वहां रहते हुए पूर्वी को 6 महीना बीत चुके थे। पूर्वी अपने कमरे में बैठकर अपने डिजाइन्स को कंप्लीट कर रही थी कि तभी पूर्वी का फोन बजा। पूर्वी ने मोबाइल फोन की तरफ देखा। उसकी डॉक्टर का कॉल आ रहा था। पूर्वी ने तुरंत कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो डॉक्टर प्रीति। हाँ मुझे याद है, मेरा 8वां मंथ स्टार्ट होने वाला और मुझे चेकअप के लिए आना था, बट मैं उस टाइम थोड़ा सा बिजी हूँ। जैसे ही मेरा काम फिनिश हो जाएगा मैं आपसे आकर मिलूंगी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, पूर्वी एक्चुअली मैं कल शहर से बाहर जा रही हूँ और शायद मुझे आने में 10-15 दिन लग जाएंगे, इसीलिए अगर तुम आज ही टाइम निकाल कर अपने चेकअप के लिए आ जाती तो ठीक रहता। डॉक्टर की बात सुनकर पूर्वी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है डॉक्टर, बस आप आधा घंटा मेरा वेट करिए, मैं आती हूँ। पूर्वी ने फोन रखा और अपना बैग लेकर वह सीधे वहां से बाहर निकली और सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।